परेशानी से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है कि हर एक उम्मीद होती है श्रद्धालु के आने से उनकी व्यवस्थाएं में बढ़ोतरी होगी। जी सर, क्या कहेंगे आज की प्रेस वार्ता? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम रामेंद्र सनहोत्रा और बाय प्रोफेशन एक ट्रैवल एजेंट हूँ और साथ ही एक रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के नाते हम लोग काम करते हैं। हम टूरिज़्म को प्रमोट भी करते हैं और डिफरेंट जो ITM, TGF, OTM, साटे मतलब जितने भी हैं, चाहे वो रोड शोज हैं, चाहे वो विद इन जम्मू है या आउटसाइड जम्मू है, वो सब हम प्रमोट करते हैं। और प्रमोट करते वक्त जो डिमांड्स आती है वो हमारे पास आती हैं, चाहे वो पैकेज की हो, चाहे वो अमरनाथ यात्रा की हो, चाहे वो वैष्णो देवी यात्रा की हो, हम ये सभी प्रमोट करते हैं। तो डिमांड जब हमारे पास आती है तो हमें उसको पूरा करना है। अगर हम उसको पूरा ही नहीं कर पाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? और ये नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला काम कर रहा हूँ, पूरा ट्रेड ये काम करता है और एक एक ट्रेड के साथ कई लोगों की फैमिलियों का घर भी चलता है। लेकिन इस बार की जो यात्रा है उसको लेकर क्या विवाद है? इस बार की जो यात्रा है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे फरवरी में हर बार श्राइन बोर्ड जो है वो एक जितने भी बेनिफिशरीज जो रजिस्टर्ड एसोसिएशंस हैं, जो बीबी व्यास कमेटी में रिकमेंडेशन गाइडलाइंस की, उसके मुताबिक जितने भी बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिशरी से मेरा मकसद ये है कि जो एसोसिएशंस रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड एसोसिएशन और जो 5 साल से पुरानी है, उनको कोटा मिलता था हेलीकॉप्टर टिकट्स का। और वो हेलीकॉप्टर टिकट हम जब भी बेचते थे, हम केवल और केवल हेलीकॉप्टर टिकट नहीं बेचते थे, क्योंकि जो यात्रु आता था, श्रद्धालु जो भी आता था, उसको जो बाकी की ज़रूरतें थी, चाहे वो होटल से लेकर की, चाहे वो साइट सीइंग को लेकर के थी, वो सारी की सारी, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेकर के थी, वो भी हम सब पूरी करते थे। तो इस बार ऐसा क्या हो गया? देखो 2019 2 अगस्त उस वक़्त एक एडवाइजरी, आपको भी मालूम है, जारी हुई थी, जिसमें ये कहा गया कि सभी घाटी से जितने भी पर्यटक हैं वो घाटी को छोड़ दें। और उसके बाद 5 अगस्त 2019 जबकि धारा 370 हटाई गई, 35A को भी हटाया गया। उसके बाद से लेकर आज तक, क्योंकि उसके बाद बीच में 2020 और 2021 लॉकडाउन 2 जो आए कोविड की वजह से, और हमारी इंडस्ट्री जो है मेन सफर थी। हम सड़कों पर थे। हमने उम्मीद भी की थी कि हो सकता है गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करेगी कि आपके लिए रिलीफ के लिए या आपके सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, और ताकि हम लोग सर्वाइव कर सकें, कोई पॉलिसी लेकर के आएगी, लेकिन वो तो अभी आई नहीं। आज की जो प्रेस लेकिन उसका मुख्य कारण मुद्दा क्या था? उसका वही बता रहा हूँ कि ये सारे तथ्यों को देखते हुए हमें ये उम्मीद थी कि इस बार ये कहा जा रहा था इस बार बहुत यात्रा आएगी, क्योंकि पिछले 2 साल से यात्रा हुई नहीं। तो इस बार हमें भी उम्मीद थी कि कम से कम 7 से 8 लाख श्रद्धालु जो है वो आएंगे। और 7 से 8 लाख श्रद्धालु अगर आते हैं तो उसमें कई लोग जो हैं वो चॉपर भी अवेल करते। तो हमें फरवरी में लेटर इशू हो चुके थे कि आप अपनी एसोसिएशन का जितना भी रिकॉर्ड है उसको आप डॉक्यूमेंट पूरे करें। हमने डॉक्यूमेंट भी पूरे कर दिए, लेकिन मज़े की बात यह कि आज तक हमें कोई ये इंटीमेट नहीं किया गया कि हम आपको कोटा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हम बार बार ये बात करते रहे, श्राइन बोर्ड के CEO साहब से या डिप्टी CEO से, उनसे भी हम बात करते, तो उन्होंने एक ही हवाला दिया कि कोर्ट केस चल रहा, कोर्ट केस चल रहा। वो कोर्ट की जजमेंट भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, कोई जजमेंट नहीं आई, सिर्फ वो रिट पिटिशन जो है वो फाइल हुई और उसके बाद विड्रॉ हुई और केस डिसमिस। यानी कहीं ना कहीं ये मिली भगत जो है वो श्राइन बोर्ड की ये हमें नजर आ रही है। आपके रोजगार पर से श्राइन बोर्ड और टूरिज्म दोनों हावी हो गए हैं कि मतलब हमें जीने नहीं दिया जाएगा। कितने लोग जुड़े हैं इस व्यापार से? मैम, जम्मू और श्रीनगर को मिला करके मतलब बेहद एक, अगर देखिए 10 एसोसिएशन है वहाँ पे, 10 यहाँ पे है जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन। और 10 एसोसिएशन के आगे जो है एक एसोसिएशन के 100-150 मेंबर्स तो है ही है ना। तो 100-150 मेंबर्स अगर हैं तो उनके साथ हर एक एजेंसी में कम से कम 4 या 5 या मिनिमम 2 लोगों को भी आप लेकर के चलो। तो यात्रा जैसे कल पहला जत्था रवाना हो रहा है, शुरू हो रही है, इसके बाद कोई मेमोरेंडम सौंपेंगे आप LG मनोज सिन्हा? बिल्कुल सौंपेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे। सर, कितनी मायूसी है कि आपको कोटा नहीं मिला, उससे आप लोगों को और आपके साथ जो व्यवसाय और जार रो रहा है मेरे साथ। देखो मैं यहाँ के, मेरे साथ ये लोग बैठे, इनकी भी सबकी फैमिली है, ठीक है। फैमिली में 4 से 5 लोग तो हम मान के चलो ना, तो हम कहाँ से रोटी खा सकते हैं? मेन ये कि
हमने, अगर आपने हमारे से ये वैष्णो देवी का मतलब अमरनाथ श्राइन रोड का अगर हेलीकॉप्टर का टिकट का अरेंजमेंट जो हम करते थे वो अगर आपने हमें नहीं दिया, लेकिन अब हम ये भी कहेंगे कि ये 40 से 45 दिन की यात्रा का कोटा प्लस वैष्णो देवी का कोटा जो 12 महीने चलती है उसमें भी हमें कोटा चाहिए। अगर देखो आपको ये भी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, इन्होंने कहा कि टिकटें ब्लैक होती है इसलिए ऑनलाइन कीजिए। हाँ मुझे ये बताइए कि जो हमारा वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी में आए दिन कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला यहाँ पे होता आ रहा है। जब वहाँ की सारी टिकटें ऑनलाइन हैं, वहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो रहा है, तो आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि अमरनाथ श्राइन रोड का कोटा अगर सारा का सारा ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जाएगी तो वहाँ पे ब्लैक क्यों नहीं होगी? क्या लगता है आपको स्टेट कुल इग्नोर किया गया। धन्यवाद।